हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास में जितने भी फार्म हैं वो ज़्यादातर ब्रॉयलर के हैं। देसी मुर्गी के फार्म आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो क्या ब्रॉयलर फार्मिंग में देसी मुर्गी फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफा है? इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में किसका फार्मिंग करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा खर्च आएगा, किस में ज़्यादा दिक्कत आएगा और किस में ज़्यादा मुनाफा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लागत। दोस्तों, लागत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉयलर में खर्च आता है वो है शेड बनाने में। शेड बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा खर्च आएगा, क्योंकि ब्रॉयलर के लिए आपको एक विशेष इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा, शेड अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, उसका हाइट सही रखना पड़ेगा, उसमें ड्रिंकर फीडर सही तरीक़ा से आपको रखना पड़ेगा। एकदम एवरेज में ड्रिंकर फीडर होना चाहिए। अगर कम हो गया तो आपके जो ब्रॉयलर हैं उनके जो वेट है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ड्रिंकर फीडर और अलग से आपको फव्वारा लगाना पड़ेगा इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ है, बिजली का भी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, ताकि उनको किसी भी टाइम हवा की या तो पानी की कमी ना हो। तभी आपके जो ब्रॉयलर हैं वो 30 से 35 दिन में 1.5 किलो 2 किलो के हो पाएंगे। जबकि देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। आपको विशेष उसके लिए शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैकयार्ड में छोटा सा कमरा बना करके भी रख सकते हैं, या तो आप ऐसे ही कच्ची शेड बनाकर भी रख सकते हैं। इनको फ्री रेंज में भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो देसी मुर्गी पालन है वो थोड़ा सा इससे आसान हो जाता है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा जो ब्रॉयलर है उसका इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण इसमें बीमारी ज़्यादा आता है, और देसी मुर्गी में इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण बीमारी कम आता है। तो इसलिए दवाई का जो खर्च है वो ब्रॉयलर में देसी मुर्गी की तुलना में ज़्यादा आएगा। दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग कम समय का बिजनेस है और इसलिए इसमें आपको जल्दी मुनाफा होता है। यानी कि आप 38 से 40 दिन में इसको 2 केजी करके सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मार्केट है वो अप डाउन होते रहता है। कभी इसमें मुनाफा होता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस के चांस है वो दोनों 50-50 होते हैं। लेकिन देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। देसी मुर्गी पालन अगर आप करते हैं तो इसका रेट जो है फिक्स होता है। अगर पतला पैर वाले जो देसी मुर्गे हैं उनको सेल करते हैं तो थोक में 170 से 250 रुपये तक सेल होता है, और अगर वही मोटा पैर वाला जो देसी मुर्गी है उसका रेट जो है 140 से 180 रुपये तक थोक में सेल हो जाता है। और अगर हम प्योर देसी रखे हुए हैं तो उसका रेट जो है 350 से ऊपर ही रहता है। दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग में हम फ्री रेंज या तो फिर घर का बना हुआ फीड नहीं दे सकते। उसके लिए जो मार्केट में रेडीमेड फीड मिलता है उसी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। जबकि देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। आप उनको घर का फीड दे सकते हैं, फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। इसलिए इसमें फीड का जो खर्च है वो थोड़ा कम भी आता है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ और ब्रॉयलर के लिए सबसे प्लस वाला जो चीज़ है वो है इसका मार्केटिंग। इसका मार्केटिंग बहुत ही आसान है। इसको आप कहीं पर भी सेल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। गांव, देहात, शहर हर जगह आसानी से बिक जाता है। जबकि देसी मुर्गी पालन में ऐसा नहीं है। इसका मार्केटिंग सबसे कठिन चीज़ है। इसके मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी इसको आप सेल कर पाएंगे। दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग में मार्केटिंग में अभी थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आ गया है क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फार्मर को चूजा देंगी, उसका दाना देंगे और फिर उसका जो मेडिसिन है वो सारा चीज़ आपको देंगे और उसको बड़ा करके आपको देना है। तो प्रति 1 किलो के हिसाब से आपको 6 रुपया 7 रुपया कंपनी देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो कंपनी होता है उनका दाना खुद का होता है, उनका चूजा भी खुद के हैचरी से निकलता है, मेडिसिन भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है। और अगर आप फार्मर हैं, आप खुद से ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको चूजा 40-45 रुपये पड़ेगा, आपको दाना का रेट भी 40-45 रुपया पड़ेगा, मेडिसिन आपको महंगा पड़ेगा। तो इतने बड़े जो कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं उनसे कंपटीशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं तो आपको एकदम अच्छी तरह से सीख करके, यानी कि एकदम ट्रेन होकर के ब्रॉयलर की फार्मिंग करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कंपटीशन में रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर ज़्यादा पैसा लगा सकते हो और कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ब्रॉयलर का फार्मिंग आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप कम लागत से अपना काम शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए देसी मुर्गी का फार्मिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको मार्केटिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम साल 1.5 साल अच्छी तरह से इसका मार्केटिंग सीखेंगे तो आसानी से आप आगे ग्रो कर पाएंगे और बड़े ही आसानी से आपका काम चल पाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।